Hello students, in this video we will be continuing our previous topic alternating voltage applied to an inductor. ठीक है, तो इसमें हमने फेजर डायग्राम ड्रॉ कर लिया था, है ना। रिलेशनशिप क्या आया था हमारे पास कि अगर अप्लाइड वोल्टेज V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है तो करंट क्या होगा हमारे पास आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। ठीक है, करंट की वैल्यू क्या आएगी, अगर वोल्टेज साइन वी नॉट साइन ओमेगा टी है तो करंट क्या है, इससे लैग बिहाइंड करेगा, कितना लैग करेगा, पाई बाय टू एंगल लैग करेगा। सही है, तो अगर इसका फेजर डायग्राम बनाने लगे तो कैसा आएगा, ये वी नॉट फेजर वेक्टर, ठीक है, जो कि एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे है, सपोज दिस वन इज एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे, ये ओमेगा टी एंगल पे। सही है, अब इससे 90 डिग्री बिहाइंड, इससे 90 डिग्री पीछे कौन सा वेक्टर है हमारे पास, करंट फेजर वेक्टर आई नॉट। सही है, इससे 90 डिग्री पीछे हमारे पास कौन सा फेजर वेक्टर है, करंट फेजर वेक्टर है, हुज वैल्यू इज आई नॉट। ठीक है, तो क्योंकि ये ओमेगा टी अगर एंगल पे है तो ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, सो दिस एंगल इज पाई बाय टू। ठीक है, तो फिर करंट फेजर वेक्टर इससे कितने एंगल पे है, पाई बाय टू एंगल पीछे है। ठीक है, इसी को अगर हम ग्राफिकली प्लॉट करें तो ये भी साइन फंक्शन का ग्राफ है, यहाँ पे भी साइन फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है, बट इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, आई नोट की मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास देखो इधर इसका एम्पलीट्यूड देखो, ये वी नोट का एम्पलीट्यूड है। ठीक है, आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो वी नोट का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कितना जा रहा है, इतना जा रहा है वी नोट। सही है, चलो तो इसका ग्राफ प्लॉट करो, तो साइन ओमेगा टी का ग्राफ प्लॉट करना आता ही है हमें, लाइक दिस। ठीक है, ये कंप्लीट साइकिल हो गई। ठीक है, वी नॉट का ग्राफ विद ओमेगा टी। ठीक है, वी नॉट का ग्राफ विद ओमेगा टी आ गया हमारे पास। ठीक है, तो या तो इसको ओमेगा टी के साथ ले लो या टी टाइम के साथ ग्राफ ले लो, तुम्हारी मर्जी है। सही है, तो वी नॉट का ग्राफ विद टी किस तरह से आएगा हमारे पास, सॉरी वी का ग्राफ विद टी। ठीक है, इस डायरेक्शन में कौन वेरी कर रहा है, ये जो वैल्यू जा रही है ना मैक्सिमम। सही है, तो यहाँ पे टाइमिंग कितनी है, जीरो स्टार्ट हुआ है मेन पोजीशन पे, और यहाँ पे एक कंप्लीट साइकिल हो गई टी। ठीक है, तो ये टाइमिंग कितनी हो जाएगी, टी बाय टू। सही है, और ये टाइमिंग कितनी हो जाएगी, टी बाई जीरो टू टी बाई टू का भी हाफ कर दो तो कितना हो जाएगा, टी बाय फोर। सही है, और ये कितना हो जाएगा, टी बाय टू प्लस टी बाय फोर कितना हो जाएगा हमारे पास, थ्री टी बाय फोर। सही है, थ्री टी बाय फोर, है ना। ये टी बाय टू यहाँ तक तो था ही, ये क्या है, टी बाय फोर है ना, ये 1/4 है, तो टी बाय टू प्लस टी बाय फोर कर लो, टी बाय टू कॉमन ले लो, वन प्लस टी तो बाहर आ गया, वन प्लस वन बाय टू, वन प्लस वन बाय टू कितना होता है, थ्री बाय टू, थ्री बाय टू, और ये कितना आ गया, थ्री टी बाय फोर। सही है, चलो अब ये देखो वोल्टेज तो हमने प्लॉट कर दिया इसमें, इसी में अब करंट को प्लॉट करते हैं। ठीक है, करंट कैसे वेरी करेगा वो देखेंगे। अब करंट देखो, करंट क्या कर रहा है, आई पाई बाय टू एंगल लैग बिहाइंड कर रहा है, ये दिस वन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, तो होता क्या है, जब वोल्टेज की वैल्यू जीरो है तब करंट उससे 90 डिग्री पीछे है। ठीक है, यानी वोल्टेज पहले जीरो हो गई, अब करंट 90 डिग्री एंगल के बाद क्या करेगा, जीरो होगा। ठीक है, 90 एंगल की फॉर्म में बात कर लो या टाइम की फॉर्म में बात कर लो, कैसे भी बात कर सकते हो। ठीक है, तो अब ये देखो, ये ग्राफ हमारा किस शेप में जाएगा, इस तरह से। ठीक है, अब ये पहले जीरो हो गया, अब जो करंट है वो कब जीरो हो रहा है, इस पॉइंट पे, इस टाइमिंग पे आकर जीरो हो रहा है। ठीक है, फिर
वोल्टेज क्या हो गई मैक्सिमम, जीरो के बाद वोल्टेज क्या हुई है मैक्सिमम, है ना। तो अब करंट भी क्या होगा, यहाँ पे क्या हो गया, करंट की वैल्यू जीरो हो गई, अब ये क्या जाएगा मैक्सिमम जाएगा, ठीक है। तो t/2 टाइम पे ये क्या जा रहा है हमारे साथ मैक्सिमम जा रहा है। तो जी ये आई नोट माइनस आई नोट, ऊपर कितना होगा प्लस आई नोट, सही है। ये मैक्सिमम गया, मैक्सिमम गया, सही है। उसके बाद देखो वोल्टेज पहले क्या थी जीरो हुई, फिर वोल्टेज क्या हुई मैक्सिमम, करंट जीरो हुआ पहले, है ना, सॉरी करंट नेगेटिव में है, फिर करंट जीरो हुआ, अब करंट क्या हो गया मैक्सिमम। तो वोल्टेज मैक्सिमम के बाद अब क्या जाएगी जीरो, तो अब करंट भी मैक्सिमम के बाद कैसा जाएगा जीरो। तो 3t/4 टाइम पे करंट की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास जीरो हो गई, सही है। करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी जीरो हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट पे क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट पे क्या होगा, देखो करंट की वैल्यू वोल्टेज की वैल्यू जीरो हुई, वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम हुई, वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पे इस टाइमिंग पे कितनी हो चुकी है जीरो हो चुकी है, सही है। तो यहाँ देखो करंट की वैल्यू जीरो हुई, करंट की वैल्यू मैक्सिमम हुई, और करंट की वैल्यू अब क्या हो चुकी है जीरो। तो अब वोल्टेज क्या कर रहा था जब, अब वोल्टेज क्या जा रहा है नेगेटिव में मैक्सिमम, तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होगा, यानी 3t/4 से t टाइमिंग तक करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी मैक्सिमम हो जाएगी, कितने टाइम पे t टाइम पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो गई, ठीक है। तो इस तरह से ग्राफ बनेगा किसका, करंट का ग्राफ बनेगा, ठीक है। इसको आगे ले जाना जितना मर्जी आगे ले जाओ, और ये ब्लैक वाला पोर्शन जो है ना, ब्लैक ग्राफ है किसका, v इक्वल्स टू v0 साइन ओमेगा टी का, ठीक है। और जो ये ग्रीन वाला है वो किसका ग्राफ है, i इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा t माइनस π/2, ठीक है। करंट का ग्राफ क्या होगा, I0 साइन ओमेगा t माइनस π/2, ठीक है। तो देखो ये ग्राफ में यहाँ वोल्टेज जीरो और करंट उससे 90 डिग्री पीछे है, ठीक है। यानी वोल्टेज पहले जीरो होगी, अब करंट देखो 90 डिग्री फेस एंगल के बाद क्या होगी, या t/4 टाइमिंग के बाद क्या होगी जीरो होगी, ठीक है। अब देखो वोल्टेज मैक्सिमम हो गया, अब करंट मैक्सिमम कुछ टाइमिंग के बाद होगा, ठीक है। करंट मैक्सिमम कुछ टाइमिंग के बाद होगा, सही है। फिर क्या होगा, वोल्टेज की वैल्यू यहाँ जीरो हो गई, है ना। तो वोल्टेज की वैल्यू यहाँ जीरो हो गई, तो करंट की वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही है मैक्सिमम, यानी वोल्टेज लीड करती है, सिंपल सी बात है, और करंट क्या करता है लैग बिहाइंड करता है, ठीक है। ये ग्राफ प्लॉट होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे दैट इज पावर सप्लाई टू एन इंडक्टर। इसका क्या मीनिंग हुआ, तो देखो पावर हमें फाइंड आउट करना है, इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है। किसी भी मोमेंट पे क्या वैल्यू है उसकी, तो v इंटू आई कर दिया, तो v0 साइन ओमेगा टी, है ना। और I कितना है, I0 साइन ओमेगा t माइनस π/2, सही है। अब ये देखो v0 इंटू I0 लिख लेते हैं, p इज इक्वल्स टू v0 इंटू I0 लिख दो, ठीक है। यहाँ से देखो हमारे पास साइन ओमेगा टी माइनस π/2 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कोस ओमेगा टी भी लिख सकते हैं ना, ये हमने किया था। साइन ओमेगा टी माइनस π/2 को क्या लिखेंगे हम, माइनस साइन ओमेगा टी माइनस π/2 को हम क्या लिख देंगे, माइनस कोस ओमेगा टी, ठीक है। तो v0 I0 ये साइन ओमेगा टी एज इट इज, v0 I0 साइन ओमेगा टी एज इट इज, साइन ओमेगा टी माइनस π/2 को क्या लिख दिया हमने, माइनस कोस ओमेगा टी, सही है। अब क्या करोगे, इसको मैथमेटिकल फॉर्मूला में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे, इसको 2 से ना डिवाइड कर दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 2 साइन एक्स कोस एक्स बन गया, 2 साइन एक्स कोस एक्स। तो 2 साइन एक्स कोस एक्स किसके इक्वल होता है, साइन 2x, साइन 2x इज 2 साइन एक्स कोस एक्स, सही है।
टू साइन एक्स कोस एक्स किसका इक्वल होगा, साइन 2x। तो पावर कितनी आ गई, माइनस वी नोट आई नोट। इसको क्या लिख दूँ, साइन 2x ना, x का रोल कौन प्ले कर रहा है यहाँ पे, ओमेगा टी एंगल, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। x का रोल कौन प्ले कर रहा है, ओमेगा टी, ठीक है, क्या आ जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी। अब ये देखो, ये तो इंस्टेंटेनियस पावर होगी। अब हमें इसकी एवरेज पावर फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो एवरेज पावर के लिए मैथ्स में तुमने देखा होगा ये सिंबल हम यूज करते हैं, ठीक है। एवरेज पावर हमें फाइंड आउट करनी है। तो एवरेज पावर अगर फाइंड आउट करनी है तो वी नॉट आई नॉट बाई 2, ये तो क्या है, कॉन्स्टेंट। वेरी कौन सी क्वांटिटी कर रही है यहाँ पे, कंटिन्यूसली साइन ओमेगा टी। डिफरेंट टाइम इंटरवल पे साइन की डिफरेंट वैल्यू होगी, तो हम एवरेज वैल्यू किसकी ले लेंगे, इसकी वैल्यू ले लेंगे। तो ये सिंबल जो ब्रैकेट दिख रहे हैं ना, ये किसका सिंबल है, एवरेज का सिंबल है, सही है। एवरेज को इस तरह से भी शो कर सकते हैं, एवरेज को इस ब्रैकेट के फॉर्म में भी शो कर सकते हैं, ठीक है। ये पी बार क्या है यहाँ पे, एवरेज पावर, पी एवरेज है ये, एवरेज पावर लिख दो या पी के ऊपर बार लगा दो, उसका भी क्या मीनिंग है कि एवरेज वैल्यू है। और साइन 2 ओमेगा टी की भी क्या ले लेंगे हम, एवरेज वैल्यू, ठीक है। तो अब साइन 2 ओमेगा टी की ना एवरेज वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, मेक दिस इक्वेशन नंबर 1। तो साइन 2 ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो एवरेज का मतलब क्या हुआ कि साइन की जितनी वैल्यूज है उनको ऐड करके और जितना टाइम इंटरवल है उससे क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इसी को अब इंटीग्रल इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे, जो मैंने बोला है कि साइन की सभी वैल्यूज को ऐड कर दो और टोटल टाइम इंटरवल से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, ऐसे एवरेज निकलता है ना। तो साइन की सभी वैल्यू को हमें ऐड करना है, कौन सा साइन, दिस फंक्शन, साइन 2 ओमेगा टी। ऐड करने के लिए यहाँ पे हम सिंबल ले लेंगे इंटीग्रेशन का, ठीक है। और इंटीग्रेशन वैल्यू वेरी कहाँ से कहाँ तक कर रही है, टाइम कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 to t तक वेरी कर रहा है। और इसको हम टोटल टाइम से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। टोटल टाइम से हमने क्या कर दिया, इसके डिवाइड कर दिया। तो ये देखो 1/t, साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है हमारे पास, साइन का इंटीग्रेशन होगा cos 2 ओमेगा टी, ठीक है। साइन का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा हमारा, cos 2 ओमेगा टी, ठीक है। साइन का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा हमारे पास, cos 2 ओमेगा टी। चलो अब उसके बाद क्या करोगे, लिमिट्स पुट करेंगे। ऑल्सो ये 2 ओमेगा टी का भी क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन, और रिजल्ट का आएगा डिनोमिनेटर में। तो 2 ओमेगा टी का टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करो, d/dt ऑफ 2 ओमेगा टी। तो क्या आएगा, 2 ओमेगा बाहर, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, बट रिजल्ट किधर आ जाएगा हमारा, डिनोमिनेटर का के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन कोस ओमेगा कोस एक्स, ये साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन cos 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, 1/t, 2 ओमेगा को बाहर ले लो, ठीक है। लिमिट्स किस में पुट होंगी, टी में पुट होंगी। तो cos 2 ओमेगा की जगह क्या लिख दो, 2π/t, स्मॉल टी की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल टी, सही है। माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे ना, तो cos 2 ओमेगा इंटू टी की जगह क्या आ गया, 0 आ गया, है ना। तो 2 ओमेगा इंटू 0 क्या आएगा, cos 0 ही बन जाएगा, सही है। हाँ जी, तो हमारे पास देखो t से t क्या हो गया, यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद, फाइंड आउट क्या कर रहे हैं हम, साइन 2 ओमेगा टी की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, एवरेज वैल्यू, साइन 2 ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो क्या है यहाँ से 1/2 ओमेगा टी, सही है, 1/2 ओमेगा टी। अब ये देखो ये cos 4π बन गया ना, cos 4π माइनस cos 0, यहाँ से देखो 2 2 जा 4, ठीक है, cos 4π माइनस cos 0। अब ये देखो जो cos 4π है इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1, ठीक है। cos के इवन पाई क्या रिजल्ट देते हैं, 1 रिजल्ट देते हैं, ठीक है।
साइन 2 ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे 1/2 ओमेगा टी। कोस 4 पाई इवन कोस के इवन पाई क्या रिजल्ट देंगे 1, कोस 0 भी क्या रिजल्ट देता है 1, तो 1 - 1 ये कितना हो गया 0। तो एवरेज वैल्यू ऑफ दिस साइन 2 ओमेगा टी इज 0। सही है, तो ये अगर 0 है तो 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज 0। सही है, तो कितने टाइमिंग में हमने ये रिजल्ट निकाला है, कहाँ तक इंटीग्रेट किया था 0 to t ना। तो फॉर वन कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज पावर यानी एवरेज वर्क डन पर यूनिट टाइम ऑन द इंडक्टर, यानी कि जो एनर्जी हमने दी है, एवरेज एनर्जी पर यूनिट टाइम जो हमने दी है वो के वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। ठीक है, तो होता क्या है कि t/4 टाइमिंग में इंडक्टर जो है मैग्नेटाइज होगा। ठीक है, t/4 टाइमिंग में इंडक्टर क्या होगा हमारा मैग्नेटाइज होगा। ठीक है, फिर क्या होगा वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा और अपनी एनर्जी किसको सप्लाई कर देगा, सोर्स को सप्लाई कर देगा। सही है, तो वो मैग्नेटाइज होता है, फिर क्या होगा डीमैग्नेटाइज होगा, और जब डीमैग्नेटाइज होगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो कंप्लीट एनर्जी अपनी जितनी स्टोर की थी, यानी अगर 20 जूल सप्लाई की थी तो 20 जूल ही वो रिलीज कर देगा अपने अंदर, मतलब स्टोर करके कुछ भी नहीं रखता। ठीक है, सारी की सारी जो एनर्जी दी थी t/4 टाइम में वो नेक्स्ट t/4 टाइमिंग में क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। तो एवरेज पावर सप्लाइड टू एन इंडक्टर फॉर ए कंप्लीट साइकिल इज 0। तो ग्राफिकली भी एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको एंड डेरिवेशन के अकॉर्डिंग भी कर दिया। कैसे की थी डेरिवेशन स्टार्ट, पावर इज इक्वल्स टू v इंटू आई कर दिया, v की वैल्यू पुट की थी v नॉट साइन ओमेगा टी, आई की वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी, फिर मैथमेटिकल फॉर्मूला बना था साइन 2 ओमेगा टी में कन्वर्ट कर दिया, फिर इसकी पूरे की एवरेज वैल्यू लेनी थी। तो यहाँ पे वेरिएबल क्वांटिटी कौन सी है साइन 2 ओमेगा टी एवरेज पावर के फॉर्मूला में, तो इसका क्या कर देंगे हम इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन करने पे साइन 2 ओमेगा टी रिजल्ट क्या दे रहा है 0 दे रहा है। ठीक है, तो आप लोग ये पूरी डेरिवेशन अगर पेपर में पूछ भी लेते हैं तो पूरी डेरिवेशन करके दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ ये यहाँ तक रिजल्ट आ गया। अब ये याद रखो कि साइन 2 ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू निकालेंगे ना, वो क्या रिजल्ट देगी 0। ठीक है, तो एवरेज पावर भी क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। थैंक यू।